भाई साहस और डर दोनों एक साथ चलते हैं और ऐसा महसूस होता है कि आपके पांव तले से जमीन खसक रही है। साहस को सिर्फ वही नए महासागर की खोज कर सकता है। मैं बहुत डर गया हूँ, मैं क्या करूँ? मेरे साहस के अंदर पता नहीं क्या हो गया है। मेरे अंदर हताशा निराशा आ रही है। मैं भूल गया हूँ। अब तो यह भी समझ में नहीं आता कि साहसी कौन है और किस प्रकार से साहस किया जा सकता है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, केंद्रीय संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, मोटिवेशनल की इस श्रृंखला में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और नौजवानों के साथ साथ उन उद्यमियों या उन लोगों के पास शेयर करिए कि जो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, क्योंकि 5 विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली संस्था के साथ आज हम आप लोगों के सामने अनवरत लेकर के एक वीडियो की श्रृंखला में उपस्थित हैं। कन्फ्यूशियस कहते हैं कि जो उचित है वह करने से कतराना साहस नहीं दर्शाता। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि साहस की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहचान यह है कि डर का अनुभव होने के बावजूद व्यक्ति वह करता है जो उचित है। हकीकत यह है कि दो भाई साहस और डर दोनों एक साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। जब हम किसी कार्य को करने के बारे में सोचते हैं तो डर पहले आकर के खड़ा हो जाता है, परंतु जब उसके ऊपर हम जीत हासिल करते हैं तो वही साहस बन जाता है। अर्थात साथ चलने वाला साहस ज्यादा प्रभावी हो जाता है। सच्चा साहस उसी में है कि डर लगने पर भी खतरे का सामना किया जाए और वही किया जाए जो उचित है। जिसे डर ही नहीं लगता वह मूर्ख है, वह विवेक शून्य है, और जो डर को खुद पर हावी हो जाने देता है वह निश्चित रूप से कायर है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं। साहस का अर्थ है कि वह करना जो करने में आपको डर लगता है। अगर आप डरे नहीं तो फिर साहस कैसे पैदा कर सकते हैं? जितने भी योद्धा पूरी दुनिया में हुए हैं वो सारे योद्धा आप देखिए अपने साथ अस्त्र शस्त्र लेकर के चले हैं। उनको इस बात का भान पहले ही रहा है कि अगर हम चलेंगे तो हमारे सामने डर का माहौल पैदा होगा और उस पर विजय कैसे हम प्राप्त करेंगे। इसलिए आप घबराइए मत। अगर आप डर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि साहस आपके अंदर उत्पन्न होने का एक सीढ़ी आ गया है। साहस की दूसरी पहचान यह है कि जब व्यक्ति अपने दिल की सुनता है तो वह साहसी बन जाता है और कुछ कर गुजरने के पीछे होता है। हमारा जुनून जो हमें सामान्य व्यक्ति से आगे बढ़कर कुछ करने को प्रेरित कर देता है। जोखिम उठा करके काम करने का जब आप निर्णय ले लेते हैं तो कभी कभी आपको लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि आपके पांव तले से जमीन खसक रही है, लेकिन जोखिम न उठाने पर आपके सामने खुद अपना ही वजूद समाप्त होने का खतरा बना रहता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि 2006 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में संसद में पास हुए लाभ के पद से संबंधित एक बिल पर हमको हस्ताक्षर करना था। परंतु मैंने उसको 18 दिन तक रोक रखा। हमारी राजनेताओं द्वारा मिलजुल कर अपनी सुविधा के अनुसार निजी हित के लिए वह बिल बनाया गया था। मुझे चैन नहीं पड़ रहा था। एक बार मैंने सोचा कि मैं इस्तीफा दे दूं, इस्तीफा दे करके राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दूं, परंतु फिर हमने बहुत कुछ सोच करके उस बिल पर सिग्नेचर कर दिया। इसलिए क्योंकि जब बहुमत की सरकार होती है तो वह कुछ भी करने के लिए सक्षम होती है। मुझे एहसास था कि लोकसभा में जो भी बहुमत प्राप्त दल नेता होता है वह अपना काम कर ही लेता है। तो ऐसे राष्ट्रपति पद के लिए हमको क्या मतलब? हमने निर्णय लिया कि अगली बार फिर से राष्ट्रपति नहीं बनूंगा। लोगों ने हमसे कहा, परंतु हमने पुनः राष्ट्रपति बनने से इनकार कर दिया। हमने डेवलप्ड विजन 2020 के लिए लोगों को, खासकर युवाओं के मन में उत्साह भरने का कार्य किया। ये साहस का ही देन है। साहस का जो तीसरा लक्षण है वह यह होता है कि जब मुश्किल आ जाए उसके सामने डटे रहें और जुटे रहें। जब हमारे सामने खतरा होता है तो हमको सामना करना चाहिए, हमको खुद को तैयार करना चाहिए। साहस की दूसरी बहुत सारी अच्छाइयों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना साहस के आप दूसरी अच्छाइयों पर लगातार अमल कर ही नहीं सकते। जब हम कभी असफल होते हैं तो हम प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी ओर से उचित कदम उठाने का साहस पैदा करें, जिससे हमें आगे की सफलता प्राप्त हो। हमारे सामने जब क्षणिक असफलता आती है तो
तो उसको हमें इस तरह से समझना चाहिए कि जैसे कि हमारे रास्ते में कोई ऐसा डिवाइडर आ गया है और उससे संभल करके हम उस पर चले जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। साहस की चौथी पहचान क्या है? उसका साथ देना कि जो सही है। सबसे बड़े नायक वही होते हैं कि जो बिना डरे, बिना सहमे सच्चाई के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर किनारों को आंखों से ओझल हो जाने का साहस हो, सिर्फ वही नए महासागर की खोज कर सकता है, अन्यथा हमेशा डर करके किनारे को पकड़े रहता है। मुसीबत के आगे झुके बिना अगर हम बेखौफ होकर उनके बीच से रास्ता बनाने का फैसला कर लेते हैं तो तमाम रुकावट खुद ब खुद गायब हो जाती है। साहस की पांचवी पहचान क्या है? अपनी जिंदगी के दायरे को बढ़ाना और परिचित परिस्थितियों से आगे बढ़कर के नए रास्ते को खोजना। दुनिया को युवाओं वाले गुण चाहिए, अर्थात वह उम्र से युवा, अर्थात उम्र से युवा नहीं बल्कि मन स्थिति से कड़क इच्छा शक्ति, कल्पनाशीलता की खूबी, डर के मुकाबले साहस की प्रधानता, आराम की जिंदगी से बढ़कर जोखिम उठाने की भूख। जितना साहस होता है उसी के अनुपात में जिंदगी सिकुड़ती या फैलती है। याद रखिए कि अगर कोई बच्चा अपने घर पर जीवन भर रह जाए तो उसके विकास के दौर वहीं तक सीमित रह जाती है, अर्थात घर के अंदर या अपने गांव के अंदर या अपने मोहल्लों के अंदर। जब बच्चा वही साहस करके उड़ान भरता है और दूर तक जाता है तो उसके विकास की परिभाषा दूरी तक गठित होती है। साहसी व्यक्ति के अंदर ही आस्था होती है। अपनी गरिमा और आस्था के साथ कष्ट झेलना ही साहस है, क्योंकि जीवन की दुर्घटनाओं के समय ही हमारे गरिमा और आस्था का परीक्षा होता है। आप किसी अच्छाई पर अमल तो कर सकते हैं, परंतु याद रखिए कि साहस के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी बात को नेल्सन मंडेला कहते हैं कि निडर वह नहीं है जो डर महसूस नहीं करता, बल्कि वह है जो अपने डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि मैंने स्केचरिंग द सर्कल में कार्ल जंग की बातें कही हैं और उनका उल्लेख किया है। आपका नजरिया तभी साफ हो सकता है जब आप अपने दिल में झांक करके देखेंगे। जो व्यक्ति अपने अंदर नहीं देखता, केवल बाहर देखता है, उसे केवल सपने मिलते हैं, और जो अपने भीतर देखता है वह जाग जाता है। बुरे से बुरे समय में बेहतर जिंदगी का सपना देखना और बेहद निराशाजनक स्थिति में भी अपने अंदर छुपी संभावनाओं के साथ रहना